वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर दी है। आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, 20 सीट्स। किसके लिए? एडवांस मैथ और एडवांस साइंस के लिए। अभी गूगल फॉर्म भरें, गूगल मीट पर 20 सीट्स अवेलेबल हैं। गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाए। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करने आए हैं पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के ऊपर। ओके, अगली अगली क्लासेस से हम लोग इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग टाइप्स ही देखेंगे इसके। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल 4 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे 4 प्रकार के बताएंगे, तो 4 प्रकार के पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे? कोई भी पॉलिनोमियल लिखा होगा तो वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या है? कांस्टेंट में ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 और डॉट 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 जितनी वैल्यू 5, 6, 7, 8, ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं उनको कांस्टेंट्स कहते हैं। यानी अगर हम मार्स पर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, इनकी वैल्यू फिक्स रहेंगी। या कोई और फंक्शन आ जाए तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 नहीं बन जाएगा। पर वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हम लोग अगर एक्स लेट करते हैं किसी चीज़ को, तो एक्स की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 4 आती है, कभी 7 आती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसी एवर गोइंग चेंजिंग वैल्यूज को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर एस जेड, एक्स वाई जेड। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर हो गए कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिला देते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो जब वो दोनों मिलकर आते हैं प्लस माइनस के साथ, जैसे 3z प्लस 7, इसमें 3 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है और z हमारा वेरिएबल है। तो जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं आपस में, तो वो एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहला लीनियर पॉलिनोमियल है, इसी को हम लोग 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी इसी को ही कहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर z एक पॉलिनोमियल है। इसकी पावर यहाँ पर कितनी है? पावर ऑफ वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? z। z की पावर कितनी है? 1। तो इसकी जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाते हैं। देखिए, याद भी ऐसी हो जाए, 1 डिग्री से 1 पावर। और ये याद रखना, हाईएस्ट पावर देखी जाएगी। वहाँ पे और भी कई वेरिएबल्स होंगे, उनकी कई की पावर्स होंगी, पर हम सिर्फ हाईएस्ट पावर देखेंगे, उसी को हम डिग्री बनाएंगे और उसी को हम टाइप में रखेंगे। जैसे कि अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल लिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें वेरिएबल क्या है बताइए? इसमें वेरिएबल है एक्स और कांस्टेंट है 1। हमें किसकी पावर देखनी? वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस इक्वेशन में जब x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका क्या कहते हैं, टाइप क्या होगा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल, दोनों एक ही बात है। और जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल देखिए, एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक वेरिएबल है 2x। अब किसकी पावर लेनी है? यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो 2 पावर है तो 2 डिग्री होगी, इसके हिसाब से देखें 1 पावर है तो 1 डिग्री होगी। तो यहाँ पर दोनों लेने योग्य हैं, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल। पर यहाँ पर 2 डिग्री लेंगे क्योंकि हम हमेशा बिगेस्ट पावर लेते हैं। वेरिएबल की बिगेस्ट पावर ही डिग्री बनती है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब बात करें, क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल। जब किसी एक्सप्रेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन हो,
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तब उसमें अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री 3 मानी जाती है। जैसे 5/³ प्लस y² प्लस 2y। अब यहाँ पर देखिए y³ भी था, y³ भी था, y² भी था और सिंगल y भी था, पर हमने सिर्फ y³ लिया क्योंकि हाईएस्ट पावर है और हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए 3³। आगे बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और कुछ नहीं होते हैं, जहां पर कोई पॉलिनोमियल ना हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देंगे, या हम उसको सिंपल भाषा में 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये वही कांस्टेंट है, बस उसको वेरिएबल लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में वेरिएबल तो है ही नहीं, आप कहेंगे 1 में एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं, 1 में हम ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ पर वेरिएबल, कहाँ पे, इसमें यही तो पता करना है। तो वेरिएबल देख कहाँ पे है, ये रहा वेरिएबल। कोई सा भी वेरिएबल लगा सकते हैं उसकी पावर 0 लगा के। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स पावर 0 है, वाई पावर 0 है, जेड पावर 0 है, उन सबका आंसर क्या आता है? उन सबका आंसर किसी की पावर 0 हो उसका सबका आंसर आता है 1 1। और जब 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू सेम आ जाएगी, नो चेंज होगा। तो इसमें चेंज भी कुछ नहीं हो पा रहा, हो रहा, और हमें वेरिएबल भी मिल जा रहा है। तो यही है कांस्टेंट वेरिएबल, किसी की पावर 0 लगा दो वो कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। जैसे कि 1 की पावर x पावर 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस में बने रहें। थैंक यू।